जी दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल बिज टाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो चर्चा करेंगे एलआईसी के एक न्यू पॉलिसी प्लान के बारे में। ये प्लान खासकर बच्चों और युवाओं के लिए बेहतर है। थोड़ा थोड़ा सेविंग के रूप में इन्वेस्ट करना एक अच्छी आदत है। जिस प्लान के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उस प्लान का नाम है जीवन आज़ाद प्लान। प्लान नंबर 868। आइए समझते हैं इस पूरे प्लान को। इस प्लान की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस प्लान को आप बिना मेडिकल जांच करवाए ले सकते हैं। अगर आप 3 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं तो आप बिना मेडिकल टेस्ट करवाए इसे बाय कर सकते हैं। वहीं 3,25,000 से 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं तो वीडियो मेडिकल एग्जाम बेस के आधार पर आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। के साथ साथ इस प्लान में मैच्योरिटी का जो भी बेनिफिट मिलता है वो गारंटीड, यानी कि आपको पॉलिसी लेते वक्त ही बता दिया जाता है कि मैच्योरिटी पर कितना अमाउंट मिलेगा। इस इंश्योरेंस प्लान की सबसे खास बात यह है कि इस पॉलिसी में आपको कुछ कम सालों की प्रीमियम भरनी होती है। मान लो आपने जो पॉलिसी ली है उसकी अवधि 20 साल है तो यहाँ आप पूरे 20 साल प्रीमियम न भर के 12 साल ही प्रीमियम भरना होगा। यानी जितने साल की आप पॉलिसी टर्म लेते हैं उनसे 8 साल कम प्रीमियम देना होगा। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है और यानी कि इस प्लान की क्या क्या कंडीशन है। तो इस प्लान को लेने के लिए न्यूनतम आयु 90 दिन की है, यानी कि आपका बच्चा 90 दिन या 90 दिन से अधिक का है तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है अधिकतम आयु की, तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आयु का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है, तो वो आयु है 50 साल की, यानी कि 90 दिन से लेकर के 50 साल आयु तक का व्यक्ति इस प्लान को बाय कर सकता है। उसके बाद बात आती है पॉलिसी टर्म की, यानी पॉलिसी की अवधि, यानी आप कितने सालों के लिए इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकती हैं। तो यहाँ पर कम से कम 15 साल और अधिक से अधिक 20 साल के लिए आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है प्रीमियम भुगतान अवधि, प्रीमियम पेमेंट टर्म, यानी कि इस इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको कितने सालों तक प्रीमियम भुगतान करना होगा। तो इसमें आप जितने साल की पॉलिसी लेते हो उससे 8 साल कम प्रीमियम देना होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि आप 20 साल पॉलिसी टर्म लेते हैं तो आपको सिर्फ 12 साल प्रीमियम देना होगा। इसके बाद बात आती है कि इस प्लान में कम से कम कितने लाख रुपए का बीमा आप ले सकते हैं, तो वो राशि है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए का ये मतलब नहीं है कि आपको 2 लाख रुपए पे करने होंगे, इसके बेसिस पर ही आपकी पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है। और अगर बात करें अधिकतम सम एश्योर्ड की तो आप अधिक से अधिक 5 लाख तक ही सम एश्योर्ड ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है न्यूनतम मैच्योरिटी एज की, यानी कि जिस समय आपकी पॉलिसी मैच्योर होती है तो उस समय कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और अधिक से अधिक आपकी उम्र 70 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है भुगतान का तरीका, तो आप वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और मासिक रूप से प्रीमियम भुगतान कर सकते हैं। आइए पूरे इस प्लान को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसकी आयु 34 साल है और वो इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहता है। मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर वो व्यक्ति लेना चाहता है। इसके साथ साथ पॉलिसी लेते वक्त पॉलिसी अवधि को भी चुनना होगा, तो हम यहाँ पर 20 साल की पॉलिसी अवधि को चुन लेते हैं। तो बात करें पॉलिसी प्रीमियम भुगतान की, तो हमने पॉलिसी 20 साल टर्म में लिया है तो हमें 12 साल प्रीमियम भुगतान करना होगा। तो यहाँ पर हम पूरे प्लान को समझते हैं कि यहाँ पर जब भी आप पॉलिसी बाय करेंगे तो उस समय आपको पॉलिसी प्रीमियम का भुगतान करना होगा। तो यहाँ पर अगर आप वार्षिक प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो हमें सालाना 23,867 रुपये का पे करना होगा और वो भी विदाउट टैक्स के। जो ये प्रीमियम अमाउंट है ये आपको वार्षिक रूप से भुगतान करना होगा, क्योंकि यहाँ जो प्रीमियम भुगतान समय है वो 12 साल ही है, तो आपको 12 साल ही प्रीमियम भुगतान करना होगा। जैसे ही 12 साल पूरे हो जाएंगे आगे के 8 साल तक आपको कोई प्रीमियम भुगतान नहीं करना है। और जैसे ही आपकी पॉलिसी के 20 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाती है।
जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी उस समय आपको LIC की तरफ से 5 लाख रुपए की राशि मिलती है, जो कि आपका बेसिक सम इंश्योर्ड था। यहाँ हम देखते हैं कि 12 साल में हमने कितना प्रीमियम पे किया, तो कुल हमने 2,86,404 रुपये की राशि का भुगतान किया है। यानी कि 2,86,000 रुपये का भुगतान करने पर पॉलिसी की मैच्योरिटी पर हमें 5 लाख रुपए की राशि मिलती है। ये बात उस समय लागू होती है जब पॉलिसी के दौरान कोई दुर्घटना नहीं होती। तो आइए मान के चलते हैं कि पॉलिसी के दौरान इस पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में उस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को क्या क्या लाभ होंगे। तो यहाँ पर जब भी पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो यह मृत्यु का लाभांश गणना करने के लिए 2 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला है कि जो भी आपका वार्षिक प्रीमियम था उसकी 7 गुना राशि। दूसरा, आपकी सम इंश्योर्ड की अमाउंट देखी जाती है। इन दोनों ही अमाउंट में जो राशि अधिक हो वो राशि आपके नॉमिनी को दी जाती है। आइए समझते हैं इस पॉलिसी में और क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं। आप अपनी पॉलिसी पर लोन लेना चाहते हैं तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद अपने पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं, या फिर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं या बंद कराना चाहता है तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद अपनी पॉलिसी को बंद करा सकते हैं। इसके बाद बात आती है राइडर्स की, यानी कि आप कुछ अतिरिक्त लाभ अपने पॉलिसी में जोड़ा सकते हैं जिनका आपको कुछ अतिरिक्त प्रीमियम भुगतान करना होगा। आप अपनी पॉलिसी में प्रीमियम वेवर लाभ ले सकते हैं, एक्सीडेंटल वेवर भी ले सकते हैं, और या फिर एक्सीडेंटल डेथ डिसेबिलिटी बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। तो इन तीनों राइडर्स में जो भी आप राइडर्स लेना चाहते हैं आप अपनी पॉलिसी में एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके ले सकते हैं। बाद अगला बेनिफिट्स मिलता है वो ये है कि सेटलमेंट ऑप्शन का, यानी कि अगर आप अपने मैच्योरिटी राशि को एक मुश्त न लेकर किस्तों में लेना चाहते हैं तो ये सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के लाभ बेनिफिट्स आपको LIC के जीवन आज़ाद प्लान में मिल जाते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।